अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद या खान और इस चैनल पर करते हैं हम गुफ्तगू किताबों के हवाले से। और आज एक नई किताब के साथ आपके सामने हाजिर हूं, लेकिन किताब कुछ ख़ास नई नहीं है, किताब बहुत पुरानी है। किताब का नाम है राजा गिद्ध, वन ऑफ द मोस्ट हाईली डिस्कस्ड बुक, मोस्ट फेवरेट बुक ऑफ मैनी पीपल। बहुत ज़्यादा पसंदीदा किताब है ये लोगों की, और लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझसे कहा कि इसके बारे में आप बात करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैंने अपनी मस्ट रीड्स में भी इसे शामिल नहीं किया। मैंने इसे अपनी काफ़ी सारी गुफ्तगू जो आज तक आप लोगों से हुई है उनमें कभी भी इसका कोई रेफरेंस भी कोट नहीं किया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये किताब इतनी ज़बरदस्त है, इतनी ज़बरदस्त है कि मैं अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझता कि मैं इस किताब के बारे में कुछ कहूँ या कोई राय अपनी जो है वो इस किताब के बारे में दूँ। मैं समझता हूँ कि ऐसा ना हो कि मुझसे कोई ज़्यादती हो जाए समझने में इस किताब को, और मैं कोई गलत राय आप तक पहुँचा दूँ और वो आपको इस किताब से थोड़ा सा दूर कर दे, तो मैं अपने आप को ज़िंदगी भर इसका जो है वो मुजरिम समझूँगा। बानो कुद्सिया साहिबा की लिखी हुई बहुत ही शानदार तख्लीक है ये, मॉडर्न क्लासिक्स में शुमार होता है इस किताब का। और ये किताब 1981 में फ़र्स्ट टाइम पब्लिश हुई और इसने बहुत धूम मचाई। तकरीबन तमाम जो अदबी हलके हैं उन्होंने इसे बेइंतहा पजीराई दी और इसे बहुत ज़्यादा खुले दिल से तस्लीम किया और कबूल किया। और बानो कुद्सिया की ज़िंदगी का एक रेवोल्यूशनरी कहना चाहिए कि टर्न है इस किताब। उन्होंने उनकी जो पूरी राइटिंग्स है उसकी पूरी बुनियाद को जो है वो चेंज करके रख दिया। और बानो आपा से मुझे बेइंतहा मोहब्बत है, और उनकी तमाम ही किताबें जो हैं वो एक चमकदार हीरे की मानंद होती हैं। लेकिन तमाम हीरों में जिस तरह कोहिनूर की बात अलग है, उसी तरह उनकी तमाम राइटिंग्स में जो राजा गिद्ध की बात है वो बिल्कुल अलग है। हासिल घाट उनकी बहुत खूबसूरत किताब है, अमरबेल उनकी बहुत खूबसूरत किताब है। ये तमाम लाजवाल सरमाए हैं हमारे उर्दू अदब के, लेकिन जो जो चीज़ राजा गिद्ध है वो शायद इनमें से कोई भी नहीं है। राजा गिद्ध की कहानी जो है उसमें आपको ट्रेजेडी मिलती है, उसमें आपको जो है वो फ्रस्ट्रेशन मिलती है, उसमें आपको सवालात मिलते हैं, और उसमें जो है बेसिकली एट द एंड आपको मोहब्बत मिलती है। और मोहब्बत भी वो मोहब्बत जो कभी मुकम्मल नहीं होती, जो इर्द गिर्द घूमती है, सर पटकती है दीवारों से, अपने महबूब बदलती है, लेकिन वो मोहब्बत जो है वो कभी भी मुकम्मल नहीं होती, और शायद नामुकम्मल मोहब्बत ही मुकम्मल मोहब्बत कहलाती है। तो ये किताब बेसिकली जो है वो हराम और हलाल के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करती है। ये किताब गिद्धों की जो है वो तजलील और एक जानवरों परिंदों की महफ़िल जो है उसके ऊपर भी डिस्कशन करती है। ये किताब जो है वो बेसिकली एक सवाल के गिर्द घूमती है और उसके कई जवाब भी आपको ख़ुद देती है। वो सवाल है कि इंसान पागल क्यों होता है, इंसान के पागल होने की क्या वजूहात है। तो वो सारी वजूहात आपको इसमें नज़र आएंगी। लेकिन जो सबसे बेहतरीन बात यह है, कहीं से भी आप ये तय नहीं कर पाएंगे कि बानो कुद्सिया ख़ुद क्या समझती हैं, यानी कौन सा जवाब बानो कुद्सिया के जवाबों में से जवाब है कि उस सवाल का कि इंसान पागल क्यों होता है। इसमें बहुत ज़बरदस्त फ़िलासफ़ीज़ डिस्कस की गई हैं। बानो कुद्सिया साहिबा जो हैं वो हमेशा से वो ऐसा ही लिखती है कि उनकी जो भी किताब आप उठा के पढ़ें उसमें कहानी कम और फ़िलासफ़ी ज़्यादा होती है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से वो बहुत ही मुश्किल बातों को समझाती हैं कि आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, और आपको बहुत दिन तक जो है ना वो किताब सोचने पे मजबूर कर देती है जो वो लिखती हैं। रिसेंटली वो उनका इंतकाल हो गया। अभी मैं पाकिस्तान में गया तो मैंने लोगों से ऐसे ही बुक सेलर से एक आध से बात भी की, तो उन्होंने कहा कि यार हमारे तो मरने के बाद ही जो है ना वो लोगों को पूछा जाता है। बानो कुद्सिया साहिबा का इंतकाल हुआ और उसके बाद राजा गिद्ध की जो है वो धड़ाधड़ डिमांड बढ़ गई। तो शायद यही वजह है कि राजा गिद्ध जो है वो उनकी पहचान बन के रह गई ये किताब। हालांकि उनकी सारी किताबें ही बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन दिस इज़ रियली रियली अ वेरी वंडरफुल बुक। इसका ये जो सर वर्क है ये उनके भाई ने डिज़ाइन किया है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वैसे तो मोस्ट ऑफ़ यू ऑलरेडी वुड हैव रीड इट, कि सब पढ़ चुके होंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा रह गया है जिसने ये किताब नहीं पढ़ी तो प्लीज़ इसे ज़रूर हासिल करें, इसे ज़रूर पढ़ें। संग मील पब्लिकेशन ने इसे पब्लिश किया है और 800 रुपये इसकी कीमत मैंने इस एडिशन की अदा की है, और ये 32nd एडिशन है, यानी 32वां एडिशन है ये। और इस किताब को बानो कुद्सिया साहिबा ने कुदरतुल्लाह शहाब के नाम किया है। कुदरतुल्लाह शहाब और अशफाक अहमद साहब, बानो कुद्सिया साहिबा, मुमताज़ मुफ्ती साहब, ये सब आपस में एक जुट की तरह हैं थे, और इन्होंने जो है ना वो मिलजुल के जो अदब हमारे लिए छोड़ा है वो यकीनन हमारे लिए रहती दुनिया तक का जो है वो सरमाया है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि मैं चाहता हूँ कि हम आज की जो लिखने वाले हैं उनमें से भी जो है ना इस सरमाए को, इस गौहर को तलाश कर सकें। तो आप लोगों का साथ रहेगा तो इंशाल्लाह हम उन्हें ज़रूर ढूंढ निकालेंगे। बहुत ज़्यादा मैं इस किताब के बारे में बात नहीं कर सकता, क्योंकि ये किताब जो है ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये किताब जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। इस किताब में बहुत ज़्यादा मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए हैं। इसमें किताब में बहुत ज़्यादा आसान तरीके से रिलीजन और साइंस को दोनों को मिला के जो है वो एक बहुत खूबसूरत बात समझाने की कोशिश की गई है। वो आप ज़रूर पढ़ें, आप ख़ुद सीखें, आप ख़ुद समझें इस किताब में क्या है।
اور اپنی رائے جو آپ کی اس کتاب کے بارے میں بنے وہ ضرور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ نے کیسا پایا اس کتاب کو، یا اب تک جب آپ پڑھ چکے ہیں اس کتاب کو تو آپ کی اب کیا رائے ہے اس کتاب کے بارے میں۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ایک نئی کتاب کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔